नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज अपन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप इससे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, जैसा अपना इफ एल्स में होता है नेस्टेड इफ एल्स, ऐसा ही नेस्टेड वाइल लूप हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, इसका कुछ एग्जांपल सिंटेक्स तरीके से मैं एक लेके देखूं तो क्या होगा, स्टार्ट ए, ठीक है, ए मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं स्टार्ट बी, फिर एंड बी, फिर एंड ए। मतलब लूप के अंदर लूप में आए, अंदर कंडीशन चेक हुई, फिर अंदर आएगा। जब तक कंडीशन अंदर वाली चलती रहेगी, जब तक अंदर का वो काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही अंदर वाली फॉल्स होगी फिर वो ऊपर जाएगा, चेक करेगा। ठीक है, और वो अगर फॉल्स होती है तो बाहर निकलेगा, वो अगर ट्रू होती है तो वापस अंदर जाएगा, फिर वो चला आएगा। तो इसका जरूरत पड़ती क्यों इसकी, स्पेशली नेस्टेड वाइल लूप या नेस्टेड फॉर लूप या नेस्टेड डू वाइल लूप, जो भी अपन डिस्कस करें। फिलहाल टॉपिक अपन वाइल लूप कर रहे हैं तो उसके ऊपर बारे में अपन टॉपिक मतलब बात करते हैं। नेस्टेड वाइल लूप की जरूरत अपने को इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती लाइक 2 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स वगैरह सोल्व करने के लिए अपने को इसका यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट इसके अपन मैट्रिक्स सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंगल लूप से नहीं हो पा रहा है तो वहां पे हमको मल्टी वे यूज करना पड़ेगा। नेस्टेड वाइल लूप का मतलब होता है वाइल के अंदर वाइल, तो इसके अंदर भी वाइल आ सकता है, सी भी बन सकता है, डी भी बन सकता है, ई भी बन सकता है, अपने अकॉर्डिंग है ना। जैसा अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसी नीड रहेगी, जैसे प्रोग्रामर को, जैसे कोडर को जरूरत पड़ेगी कोड किस तरीके का चाहिए और कैसा आउटपुट चाहिए, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से अपन को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। अपन उसको ठीक है मेन प्रोग्रामिंग में कैसे इसको यूज अपन लाएंगे। तो एक सिंपल सा अपन एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल सा एक अपन प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम ये रहेगा कि मेरा आउटपुट आए 1 1 1 1 2 3 2, ठीक है, एक तो ऐसा आना चाहिए। उसके बाद में फिर 2 2 2 1 2 3 3 3 3 1 2 3। अभी मान लीजिए इसमें 3 कॉमन चल रहा है तो मैंने एन की वैल्यू 3 दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा एक कैलकुलेशन करके दे रहा। मैं एन की वैल्यू डायनामिक लूंगा, अगर 5 दे दूंगा तो 1 1 1 5 बार 1 आएगा, और गिनती 1 2 3 4 5 बार आएगी, 2 2 2 2 5 बार आएगा, 1 2 3 4। तो एन की वैल्यू 3, मतलब डायनामिक लेके चल रहे, जितना अपन वैल्यू देंगे डायनामिक टाइम पे वेरिएबल को, उतने उसके अकॉर्डिंग पूरा के पूरा ये प्रोग्राम रन करेगा। तो अपन इसको बना के देखते हैं। नेस्टेड वाइल लूप में ही बनेगा, सिंपल वाइल लूप में नहीं बनेगा। तो नेस्टेड वाइल लूप में इस प्रोग्राम को अपन बना के देखते हैं। ठीक है, इसको अपन नेस्टेड वाइल लूप के इसमें बना के देखते हैं। हो गया स्टार्ट। ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं अपन। वॉइड मैन इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल लिया, ए को 0 दे दिया, बी दे दिया, एन दे दिया। ठीक है, CLR करवा लिया, SCR करवाया मैंने। अब मैंने क्या करवाया, प्रिंट करवाया। क्या करवाया, प्रिंट F करवाया, इंटर एनी नंबर। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट करवाया। इसको मैं स्कैन भी करवा लेता हूँ, स्कैन F परसेंटेज D M%N। ठीक है, अब अपन लगाते हैं अपना वाइल लूप। तो पहला वाइल लूप में यही लगाता हूँ, वाइल लूप मैंने लगाया, A लेस N चला। ठीक है, A लेस N चला। इसके बाद में क्या करता हूँ, A को मैं X से इंक्रीमेंट करता हूँ।
क्या करता हूँ, ए को एक से इंक्रीमेंट करता हूँ। अब बी को मैंने केवल दिया था तो मैं बी को क्या करता हूँ, 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। क्या करता हूँ, बी से 0 को इनिशियलाइज करता हूँ। फिर व्हाइल लूप कंडीशन लगाता हूँ, व्हाइल क्या, बी लेस एन, क्या, बी लेस एन अपना चलता है, ठीक है। फिर अब मैं क्या करता हूँ, बी को एक से इंक्रीमेंट करता हूँ, बी बराबर बी प्लस 1। फिर मैं करवाता हूँ प्रिंट, क्या करवाता हूँ, परसेंटेज डी, एक स्पेस लेता हूँ, परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी स्लैश एन, इसके बाद में लेता हूँ मैं स्लैश एन, इसके बाद में लेता हूँ ए और बी, ठीक है। इसको ये करा बंद, ये वाइल का ये बंद, और ये अपना गेट सी एच का बंद, ठीक है भैया। ये अपना बना है प्रोग्राम सिंपल सा, जो अपन नेस्टेड वाइल पढ़ रहे हैं, जो अपना टॉपिक है जो चल रहा है वो नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है, उसका ये प्रोग्राम बना रहे अपन, ठीक है। प्रोग्राम मैंने पूरा के पूरा बना दिया है, इसको अपन चला के देखते हैं, ठीक है, इसको अपन चला के देखते हैं। तो भैया सबसे पहले आपको पता है क्या कि अपन प्रेस करते हैं अल्ट प्लस F9, मतलब क्या आएगा, नो एरर, नो वार्निंग, और प्रोग्राम आपका सक्सेस। अगर कुछ भी एरर, कुछ भी सक्सेस होगी तो यहाँ क्या बता देगा। फिर आप क्या प्रेस करोगे, CTRL प्लस F9, जैसे ही प्रेस करोगे तो ये अपना आउटपुट की स्क्रीन दिखेगी। क्या दिखेगी, आउटपुट की स्क्रीन। वो तो पूरा का पूरा आंसर ऐसे कैसे दे देगा आप, जो भी तो कैसे वर्क करता है अपन इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, 1 1 1। वो तो कंपाइलर तो पूरा आपको आउटपुट देगा, लेकिन अपन इंटरप्रेटर की तरह काम करते हैं। इसको यहाँ अपन समझते हैं एक एक लाइन कैसे करेगा। मेन मकसद यही है प्रोग्राम को सिखाने का, ठीक है ना। तो अपन इसको चलाते हैं, ठीक है भैया। अपन आए, फर्स्ट लाइन चेक करी, इंक्लूड stdio.h, ठीक है, मतलब कंपाइलर चेक कर रहा है इंटरप्रेटर के थ्रू एक एक लाइन, ठीक है। इंक्लूड conio.h, कोई दिक्कत नहीं, उसको पता चल गया टर्बो सी के अंदर प्रोग्राम अपन बना रहे सारे के सारे, उसको पता चल गया पुराना एडिटर यूज हो रहा है, ठीक है। void क्या है, void एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। क्या है, अभी बस इतना ध्यान रखो, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन एक फॉर्मूला, ये लिखने का तरीका अभी इतना ध्यान रखो, जो अपना आएगा टॉपिक फंक्शन वहां पढ़ेंगे अपन अच्छे से। मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जहां भी मेन होगा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। तो मेन एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ मतलब यहाँ से मैं अंदर आया, उसके बाद उसने देखा क्या, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले रखे हैं। कितने वेरिएबल ले रखे हैं, 3, एक ए ले रखा है, बी ले रखा है, एक एन ले रखा है। तो क्या करेगा, एज्यूम करेगा, अपन लेके चल रहे एज्यूम, क्योंकि वो वर्किंग इस तरीके से ही करता है। मेमोरी मैप अपन एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या क्या मैंने लिया, एक तो ए लिया है, दूसरा मैंने लिया है बी लिया है, और तीसरा मैंने लिया है एन लिया है, ठीक है। ए की वैल्यू तो मैंने स्लैश कर दी 0 से। तो ये क्या होता है, ये टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है, टेम्पररी मेमोरी में, जहां उसको मेमोरी के अंदर जहां जगह मिल जाएगी, अलग अलग जगह बाइट पे जहां भी होगा वहां पे जाके स्टोर होगा। तो जो भी स्टोर होता है उसका क्या होता है, एड्रेस भी होता है। तो इसका अपन 100 मान लेते हैं, इसका 200 मान लेते हैं, और इसका अपन 300 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, फैन में जरा ऑन कर लेता हूं, फैन मेरा ऑन कर लेता हूं, गर्मी लग रही है। ठीक है, अब ए की तो इनिशियलाइज करा था, तो जो भी रहता है उसका एड्रेस लेता है, 100 200 300 बराबर लेता है। तो अपने 3 इनिशियलाइज करे, 3 वेरिएबल लिया, ए लिया, बी लिया, एन लिया। तो ए भी डिक्लेयर कर दिया, बी भी कर दिया टेम्पररी मेमोरी में। तो ए की वैल्यू तो 0 दे दी, उसका एड्रेस तो इसका नहीं था, तो उसका अपन ने कुछ एड्रेस रख लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन नीचे, CLR क्यों काम में आता है, CLR इसलिए काम में आता है कि मान लो इसको एक बार अपन ने रन करा, जो भी आउटपुट होगा अगली बार फिर रन करा, तो वो पूरा आउटपुट जो भी आपका आता है उसको क्लियर कर देता है, वापस आपको फ्रेश स्क्रीन देता है। वो तो CLR इसलिए यूज होता है। अगला मैसेज आया अपना printf, क्या करवा रहा है, इंटर एनी नंबर, मतलब आउटपुट पे सबसे पहला मैसेज क्या लिखा हुआ आएगा अपना, इंटर एनी नंबर अपन दे देते 3, क्या दिया अपन ने, 3 दिया, ठीक है ना, 3 दिया तो वो नीचे आया,
मतलब स्कैन मतलब इनपुट होता है, प्रिंट मतलब आउटपुट होता है। उसने पूछा आपसे कोई नंबर, आपने 3 दिया, तो 3 दिया मतलब एन के एड्रेस पे, एन के एड्रेस पे क्या चल जाए आपका 3, तो एन का जो एड्रेस है वहां पे क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है भैया, यहाँ तक अपना चल गया। अब जाते हैं अपन वाइल लूप में, अब जाते हैं अपन वाइल लूप में। आया मैं वाइल लूप में, ठीक है। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंट में 1 बाय 1 अपन कैसे चलेंगे वो अपन देखते हैं, ठीक है। ए ले लिया मैंने एक, एन लेते हैं अपन, ए लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू आपको पता है क्या है, एन की वैल्यू अपन ने क्या ले रखी है, 3 ले रखी है ना। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपनी 0 है, ठीक है। अभी अपन आगे चलते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू मेरी 3 है, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 0 है। क्या 0 3 से छोटा है, क्या 0 3 से छोटा है, क्या 0 3 से छोटा छोटा है। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल के अंदर जाओगे आप, बिल्कुल इसके अंदर में गया, मतलब नेक्स्ट लाइन पे अंदर गया मैं, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो मैं डायरेक्ट ही बाहर आ जाता। ये वाइल का ये बाहर हो रहा है, ये वाइल का ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये बाहर, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो मैं डायरेक्ट बाहर ही आ जाता, ठीक है ना। तो लेकिन अभी कंडीशन ट्रू है मेरी, कंडीशन ट्रू मतलब इसके अंदर में जाऊंगा, इसके अंदर में जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बराबर ए प्लस वन, ए बराबर ए प्लस वन, तो ए की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस 1 में अगर करता हूँ, 0 प्लस 1 अगर मैं करता हूँ तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और नीचे क्या कर रहा है, बी को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 0 हो रही है, बी की वैल्यू कितनी हो रही है 0 हो रही है। बस ए और बी की वैल्यू चेंज करें, एन तो फिक्स दे रखा अपन ने, तो एन तो अपना क्या चलता जाएगा 3 ही चलता जाएगा, ठीक है। हुआ, इसके बाद में ये स्टेप हुई। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, दूसरे वाइल में एंटर कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे वो आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद में वो क्या कर रहा है, एन, एन की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है, एन की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है। और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो बी की वैल्यू मेरी कितनी है 0 है, बी की वैल्यू कितनी है मेरी 0 है, 0 है। तो वाइल कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू मतलब अब अंदर जाएगा, मतलब अब अंदर जाएगा, दूसरे वाले इनर वाइल लूप में अंदर जाएगा। जैसे ही अंदर गया, अब क्या कर रहा है, बी बराबर बी प्लस वन, बी बराबर बी प्लस वन मतलब बी की वैल्यू कितनी है मेरी 0, 0 प्लस वन, 0 प्लस वन, 0 प्लस वन मतलब बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 1, और ए की तो 1 थी, और ये कितनी है मेरी 3। मतलब पहली स्टेप यहाँ पे चलने के बाद में ए की वैल्यू मेरे कितनी हुई 1 और बी की वैल्यू कितनी हुई 1, ठीक है भैया। ये कंडीशन चली, उसके बाद में वापस अंदर आया, उसके बाद में वापस अंदर आए, वापस नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे गया परसेंटेज डी, मतलब ये जो परसेंटेज डी है ये ए इसको डिनोट करेगा, और ये परसेंटेज डी है ये इस बी को डिनोट करेगा। तो सबसे पहले परसेंटेज डी लिखने का तरीका होता है, इंटीजर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए सबसे पहले ए की प्रिंट वैल्यू कर रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो नीचे वाली लाइन में क्या आएगा लिखा हुआ 1। और ये नीचे वाली लाइन में अगर अपने को लाना है ना, इसके बाद में नीचे लाना है ना, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए स्लैश एन लगा दीजिए। स्लैश एन लगाना मतलब नेक्स्ट लाइन पे जो भी आएगा इसके बाद में लिखा हुआ कहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन में, नहीं तो ये 1 1 उसके आगे ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला 1 आया, एक स्पेस लिया मैंने, एक स्पेस लिया तो एक स्पेस ये भी लेगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू मेरी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब वो क्या कर रहा है स्लैश एन, मतलब जो भी अब आएगा नेक्स्ट वो कब आएगा इसके नीचे, ठीक है। लेकिन अभी कंडीशन से जो दूसरा वाला इनर लूप का जो मेरा कंडीशन है उससे बाहर में नहीं आया हूँ, उससे बाहर में भी नहीं आया हूँ, तो ये कहाँ जाएगा वापस वहीं पे जाएगा सेकंड वाले पे, कहाँ पे जाएगा सेकंड वाले पे। अब वो चेक करेगा, अब वो चेक करेगा, अब बी की वैल्यू कितनी, तो अब बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है मेरी 1 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है मेरी 1 हो चुकी है। तो 1 चेक करेगा, 1 क्या 1 3 से छोटा है, क्या 1 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन आपकी ट्रू है मतलब वापस आप अंदर आए, वापस आप अंदर आए। जैसे ही आप अंदर आए, जैसे ही आप अंदर आए तो वो क्या कर रहा है बी बराबर बी प्लस वन, तो बी की वैल्यू पहले कितनी थी मेरी, पहले 1 हो चुकी थी, मतलब 1 मेरी आ चुकी है, तो 1 प्लस वन, 1 प्लस वन मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2, बी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 2, और ये तो ऊपर से चल ही रहा है क्योंकि अपन अभी तो अंदर ही चल रहे हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, ठीक है। अब अगली लाइन पे जैसे ही गए, अगली लाइन पे परसेंटेज डी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो क्या है मेरी, ए की वैल्यू तो 1 ही है फिलहाल, तो ए की वैल्यू मेरी 1 है, और बी की वैल्यू मेरी अब की बार हुई है 2, ठीक है। ये छापा स्लैश एन, मतलब जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन से आएगा। अब क्या कर रहे हैं अपन, इससे वापस वो लूप में गया, वापस लूप में गया इनर लूप में, इनर लूप में गया, बी की वैल्यू अब की बार कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, बी की वैल्यू अब की बार कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर गए, अंदर गए, जैसे ही गए आप अब की बार बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो 2 प्लस वन, 2 प्लस वन मतलब 3, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3,
बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, और ये 1 और 3 तो सेम एज इट इज रहेगा। इसकी नेक्स्ट लाइन पे आए, नेक्स्ट लाइन पे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1 ही है, भैया 1 छापा उसने। अगला क्या छापा, एक स्पेस लिया, बिल्कुल एक स्पेस लेंगे। अगली वैल्यू क्या छाप रहा है वो बी की, तो बी की वैल्यू कितनी है 3 है, भैया 3 मैंने प्रिंट करवाया। ठीक है, वापस में ऊपर गया, वापस ऊपर गया, 3 को चेक करेगा वो। अब वो 3 को चेक करेगा, 3 n से छोटा है क्या, बीच n से छोटा क्या 3 से छोटा है, नहीं, उसके बराबर बराबर लगाया नहीं, मतलब कंडीशन क्या हो चुकी है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब ये व्हाइल लूप जो अपने अंदर जो अपन ने लगा रखा है, ये व्हाइल लूप जो अपन ने अंदर लगा रखा है, ये व्हाइल लूप जो अंदर लगा हुआ है ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं। मतलब यहां से आप आओगे बाहर, यहां से आप आओगे बाहर, यहां से बाहर आने के बाद में वो क्या करेगा, आपको वापस जंप करवाएगा, आपको वापस जंप करवाएगा पहले वाले पे। ठीक है, ये पहला वाला अपना, और ये दूसरा वाला, तो वापस कहाँ जंप करवा रहा है, पहले वाले पे, पहले वाले पे करवा रहा है। लेकिन पहले वाले पे ए की वैल्यू पहले कितनी थी 0 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है भैया, 1 को चेक करता हूँ, क्या 1 3 से छोटा है, क्या 1 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू, अंदर आया, अंदर आया। अब वो क्या कर रहा है, a+a+1, a बराबर a+1, तो a की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1, तो भैया ये तो मेरी a की वैल्यू मैंने 1 ही लिखी है। तो 1 और 1 कितना हो रहा है 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 2, और वो वापस क्या कर रहा है, b को वापस इनिशियलाइज कर रहा है 0 से, तो b की वैल्यू 3 थी, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, b की वैल्यू वापस कितनी कर रहा है 0 कर रहा है, तो कितनी हो जाएगी b की वैल्यू 0। ठीक है, और ये n तो ऐसे ही चलता जाएगा आखिरी तक। ठीक है भैया, है ना। अब वो वापस क्या करता है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आता है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आता है तो n की वैल्यू तो फिक्स से 3 है, लेकिन b की वैल्यू वापस कितनी हो चुकी है मेरी 0, b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0, तो क्या 0 3 से छोटा है, क्या 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू, आप अंदर आए, कंडीशन ट्रू, आप अंदर आए। जैसे ही आप अंदर आए, जैसे ही आप अंदर आए, जैसे ही आप अंदर आए, तो b की वैल्यू कितनी है 0, 0 + 1 मतलब b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, और a की वैल्यू 2, और ये कितना है 3 है मेरा, ये तो n की वैल्यू तो सेम ही चलेगी, ये 2। अब आए इसकी नेक्स्ट वाली लाइन पे, नेक्स्ट वाली लाइन पे क्या कर रहा है वो a की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, तो a की वैल्यू कितनी है मेरी 2, तो जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा, तो कितना आएगा मेरा 2। 2 क्या, मैं एक स्पेस ले रहा है, मैं भी यहाँ पे एक स्पेस लेता हूँ, एक स्पेस मैंने लिया, एक स्पेस मैं भी ले रहा हूँ। अब वो क्या कर रहा है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी है मेरी, b की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, b की वैल्यू मेरी 1 है। क्या इस लूप से भी बाहर हुआ, नहीं, कंडीशन ट्रू है मेरी। वापस यहाँ पे गया पहली वाली स्टेप पे, ये सेकंड स्टेप जो लग रही, वापस यहाँ पे आया अंदर, इस स्टेप से वापस अंदर आया, b की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी मेरी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या 1 3 से छोटा है, क्या 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, ट्रू है, मतलब अंदर आया, वापस अंदर आया, मतलब b की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है मेरी 1, कितनी हो चुकी है 1, तो 1 + 1, 1 + 1 मतलब b की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी अब की बार 2, और ये तो 3 ऐसा कैसा, ये 2 ऊपर से आएगा, ये सेम एज इट इज। ठीक है भैया, इसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट करवाया, a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू तो मैंने 2 प्रिंट करवाई, एक स्पेस लिया, यहाँ पे भी एक स्पेस लिया। अब वो करवा रहा है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 2 हो चुकी है, b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, 2 हो चुकी है। क्या लूप से बाहर गया, नहीं, अभी कंडीशन ट्रू है मेरी, कंडीशन ट्रू है। वापस ऊपर गया, सेकंड वाली स्टेप पे वापस अंदर आया, अब b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, कितनी हो चुकी है 2। क्या 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, क्या 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा, कंडीशन ट्रू। वापस अंदर आए, वापस आप अंदर आए, आपने क्या करा 2 करा, आपने क्या करा 2 करा, 2 + 1, 2 + 1 मतलब कितना हुआ आपका 3। तो अब वापस अंदर आए आप, भैया a की वैल्यू प्रिंट करें, तो a की वैल्यू क्या मेरी 2 ही है ना। ये कितना हो रहा है 2 + 1 मतलब b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब की बार मेरी 3 हो चुकी है, तो ये तो ऐसे टी से आएगा पूरा अपना। ठीक है भैया, अब अगर प्रिंट करवा रहा है a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 आया मेरा, एक स्पेस लिया, और ये मेरे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, कितनी हो चुकी है 3। अभी बाहर गया, अभी बाहर नहीं गया, वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आया, वापस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 3। क्या 3 3 से छोटा है, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, कंडीशन आपकी फॉल्स, मतलब ये जो कंडीशन जो अपन दूसरी इनर लूप में जा रहे हैं वो आपकी नहीं चलेगी, वो आपकी नहीं चलेगी। मतलब यहाँ से वापस कहाँ जाओगे आप, यहाँ से वापस जाओगे ऊपर, कहाँ जाओगे ऊपर, ऊपर आने के बाद में अब a की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो चुकी है a की वैल्यू आपकी 2 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अंदर आए वापस, अंदर आए वापस, ठीक है। अंदर आने के बाद में मैंने क्या करा, a की वैल्यू मेरी 2 हो चुकी है, तो 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, मतलब मेरी अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, और ये तो मेरा सेम चल ही रहा है। और b की वैल्यू वापस कितनी इनिशियलाइज कर रहा है वो 0, कितनी इनिशियलाइज कर रहा है 0। आया नेक्स्ट स्टेप पे, अंदर वापस लूप में जाएगा, लूप में जाएगा,
तो भैया बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू वापस कितनी कर दी मैंने, 0। तो ये कितनी होगी मेरी, 0। क्या 0 3 से छोटा है, क्या 0 3 से छोटा है, क्या 0 3 से, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आए। अब क्या करेगा, वापस से उसको बढ़ाएगा, तो 0+1 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। और ये तो मेरा ए की भी ऐसी रहेगी और एन की भी ऐसी रहेगी। ठीक है भैया, अब इसके नेक्स्ट वाली लाइन पे आएगा तो ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ए की वैल्यू में क्या आ रहा है मेरा, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। फिर एक स्पेस ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। अब बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है मेरी, बी की वैल्यू ये रही है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है मेरी, 1। 1 हुआ। अब जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन, अब ये लूप से बाहर हुआ क्या, इनर वाले लूप से बाहर हुआ क्या, नहीं, वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आया, मतलब यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1। क्या 1 3 से छोटा है, क्या 1 3 से छोटा है, क्या 1 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 वापस अंदर आया, अंदर आए, जैसे ही आया अब क्या हुआ, बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी थी, 1 थी, तो 1 लिखा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसकी वैल्यू अब मेरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये तो ऐसी कैसी रहेगी। ठीक है भैया, अब नीचे आए, विल इंक्रीमेंट हुआ, बिल्कुल हुआ, मेमोरी में उसने स्टोर करा, और जैसे ही नीचे आया, जैसे ही नीचे आया मतलब क्या, ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 3। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 3 आया। एक स्पेस लिया, एक स्पेस लिया, अब काय की वैल्यू करवा रहा है, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी मेरी, 2 है, कितनी है, 2 है। अभी इनर लूप से बाहर नहीं गया, वापस में आया, सेकंड वाली स्टेप से अंदर आया, और बी का मेरे वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। क्या 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, वापस आप अंदर गए, वापस आप अंदर गए, अंदर आए। अब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, 2। कितनी हो चुकी है, 2। तो 2+1 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, अब की बार 3, और ये 3 था ही, और ये भी 3 था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आया, सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 3 है। कितनी है, ए की वैल्यू मेरी 3 है। अब बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भी 3 है। ठीक है भैया, है ना। अभी बाहर आया कि अभी बाहर नहीं आया, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 3 3 से छोटा है, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, छोटा नहीं है, उसके बराबर है, लेकिन बराबर कंडीशन लगे ही नहीं अपन ने। कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, फॉल्स हो रही है। क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। मतलब ये जो अंदर वाला लूप जो लगाया था, यहाँ से आप निकल जाओगे बाहर, तो बाहर आया यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, ये इसका ओपन था, ये इसका क्लोज था, ठीक है, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो यहाँ पे डायरेक्ट आपको फेंकेगा। तो यहाँ से वापस कहाँ जाओगे, मेन लूप में, जो पहला लूप था, पहले लूप में आए, तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो भैया ए की वैल्यू मेरी 3 हो चुकी है। क्या 3 3 से छोटा है, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, उसके बराबर है। मतलब कंडीशन तो आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब फॉल्स हो रही है। ट्रू होती तो अंदर जाते, फॉल्स हो रही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपका डायरेक्ट कहाँ पे लाके छोड़ेगा आपको, यहाँ पे गेट सी एच के ऊपर आपको लाके छोड़ दिया, मतलब लूप चलाएगा ही नहीं वो आपको। ठीक है, गेट सी एच पे आप आ गए, आपका आउटपुट आ गया, आपका आउटपुट आ गया, आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, और ये जो मेमोरी रिप्रेजेंट होता है लास्ट में, मेमोरी पे क्या आया, ए की वैल्यू भी 3 होगी, वी की वैल्यू 3 होगी, है ना। ये मतलब ये पहली स्टेप बनी थी तो ये बनेगा, दूसरी स्टेप बनी तो ये बनेगा। ये मेमोरी का रिप्रेजेंट चल रहा है, ये 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आउटपुट आ गया। आउटपुट आ गया, मैं स्क्रीन के यहाँ पे क्या करेगा, नीचे वो ऐसा ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करेगा। ब्लिंक का मतलब ये है कि वो आपका वेट कर रहा है। जैसे ही आप कोई कीबोर्ड से कोई की जैसे ही प्रेस करोगे, कोई की जैसे ही प्रेस करोगे, तो गेट सीएस से बाहर आएगा वो, और ये जो ब्लैक कलर की विंडो आपकी दिख रही है आउटपुट, यहाँ से वापस कहाँ पे ले आएगा, ब्लू कलर की विंडो पे, वापस ब्लू कलर की विंडो, मतलब आउटपुट से वापस आपको मेन जो प्रोग्राम वाला विंडो ओपन अपनी वहां पे लेके आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा नेस्टेड व्हाइल लूप। ठीक है, इसको अपन रन करके देखते हैं, इसको अपन, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे बताएं। ठीक है, नीचे मुझे बताएं। तो ये अपन ने जो प्रोग्राम बनाया है, इसका आज एक ही पार्ट अपन अपलोड करेंगे, और उसका जो एग्जाम कोड है, आज का जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका जो एग्जाम कोड है, ठीक है, ये अपना जो प्रोग्राम अपन बना रहे हैं, ये नेस्टेड व्हाइल लूप, इसका पार्ट नंबर ए है। और एग्जाम जो कोड है अपना, यू कोड या एग्जाम कोड बोल लीजिए, जो एग्जाम कोड है अपना वो है कैपिटल WL04। ठीक है, ये एग्जाम कैसे देते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो ये अपने को करना है। ठीक है, अपन प्रोग्राम पहले रन करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये प्रोग्राम वही एक अलग टाइप की सीरीज अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो एन नंबर तक अपन ले लेंगे, किस तरीके से वो
प्रिंट होगा तो उसको अपन रन करके देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम वही है पूरा का पूरा। तो इसको ये अल्टर F9 चेक करते, कोई एरर नहीं, कोई वरी नहीं। कंट्रोल F9 कोई नंबर मांग रहा है, मैं 3 तक ले रहा हूँ, 3 तक ले रहा हूँ। तो देखिए 1 क्या आ गया, 1, फिर 1 3 बार 1 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 2 3 आ गया, फिर 2 2 2 2 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 3 3 3 आ गया। तो ये अपन ने बना दिया। फिर मेरे से मांग रहा है तो मान लीजिए 5 तक का ले रहे हैं अपन, तो वो 1 1 1 1 1 5 बार आएगा, फिर 1 2 3 0 5 बार आएगा। जितना अपन लेंगे उतना ही लेंगे। तो अपन समझने के लिए 3 बार ही लेके देखते हैं। ये आ गया पूरा। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अपन। दिख रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है। ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है। या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन आपको दिख रही है। यूआरएल पे जाइए आप, yamitra.com/exams। ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है। तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा। ठीक है, टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा। 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड। जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने जीए नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं। तो मैं जीए डालता हूँ। ठीक है, जीए डाला मैंने और मैंने बटन अपना सबमिट करा। ठीक है, दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है जीए का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा। कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से आप डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है।